हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। लेकिन सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा करने से पहले उसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। इनहेरिटेंस इज़ अ मेथड बाय विच अ न्यू क्लास इज क्रिएटेड। इनहेरिटेंस एक ऐसा मेथड है जिसे एक न्यू क्लास को क्रिएट किया जाता है एक एग्जिस्टिंग क्लास से। यानी हमारा एक बेस क्लास होता है और उसके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन हुए, उसको जब हम एक्सेस करते हैं या ड्राइव करते हैं तो ये प्रक्रिया इनहेरिटेंस की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जब एक क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन या प्रॉपर्टीज़ हुए, उसको जब हम किसी अनदर क्लास में, किसी दूसरे क्लास में रीयूज करेंगे तो ये प्रक्रिया इनहेरिटेंस की प्रक्रिया कहलाएगी। और जो बेस क्लास होता है जिसके डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस को कोई अनदर क्लास ड्राइव करता है तो उस क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्लास ए हमने क्रिएट किया, मान लिया ये ग्रैंडफादर है। अब हम क्लास बी एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास ए के जितने प्रॉपर्टीज़ है उसको हम एक्सेस करते हैं। यानी दोबारा से हमें कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम पब्लिकली या प्रोटेक्टली या प्राइवेटली हम लोग उसको विजिबिलिटी मोड के थ्रू से एक्सेस करेंगे। जैसे क्लास बी मान लिया वो फादर क्लास हो गया और क्लास ए जो है वो ग्रैंड फादर क्लास हो गया। यानी क्लास ए के प्रॉपर्टीज़ को क्लास बी एक्सेस करेगी और क्लास बी के प्रॉपर्टीज़ और डेटा मेंबर्स को या डेटा फंक्शंस को है क्लास सी एक्सेस करेगी। इन दैट केस हम कह सकते हैं क्लास सी जो है क्लास बी का एक डिराइव्ड क्लास होगा जो उसके डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस को एक्सेस करेगी। साथ ही क्लास बी क्लास ए का एक डिराइव्ड क्लास होगा। इस तरह से हमारा जो कोडिंग होता है काफ़ी इजी हो जाता है। हम रीयूजेबिलिटी के सिद्धांत पर काम करते हैं और हमारा समय में काफ़ी बचत होने लगता है इनहेरिटेंस के मेथड पर काम करके। चलिए अब समझते हैं कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं और एक एक करके हम सभी प्रकार के इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम एक प्रोग्राम के कोडिंग से समझेंगे कि इनहेरिटेंस किसी प्रोग्राम में कैसे काम करती है। तो इनहेरिटेंस के कई प्रकार होंगे जिसमें से सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस आता है, जैसे आप देख सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसके बाद हम यूज देखेंगे और जानेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। साथ ही हिरेरिकल इनहेरिटेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, साथ ही हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये कई टाइप के इनहेरिटेंस होंगे, एक एक करके हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम और समझते हैं इनहेरिटेंस किसी प्रोग्राम में कैसे काम करती है। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस को। ये काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर होता है किसी भी प्रोग्राम को कोडिंग करने के लिए। हालांकि आप कोड्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं जो लेटेस्ट हो, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस का एक अलग ही यूजर फ्रेंडली होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हेडर फाइल हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h, यानी इनपुट आउटपुट stream.h। साथ ही हम हेडर फाइल यूज करेंगे हैश इंक्लूड conio.h का, यानी console input output डॉट हेडर फाइल। आप चाहें तो कोड्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इन दैट केस आपको कुछ कोडिंग हेडर फाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं यूजिंग नेम स्पेस std का हम यूज करते हैं अगर हम कोड्स ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। फिलहाल हम टर्बो सी प्लस प्लस में अपना कोडिंग कर रहे हैं। सो हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे और एक क्लास के डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस को हम कोडिंग करेंगे और समझेंगे। तो क्लास का नाम हमने रखा है वैल्यू और किसी भी क्लास के हम 3 विजिबिलिटी मोड बना सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। चूँकि प्राइवेट जो विजिबिलिटी होता है वो किसी ड्राइव्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होता है, जिस वजह से इस क्लास को हम अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो यहाँ हम प्राइवेट विजिबिलिटी मोड की जगह हम प्रोटेक्टेड और पब्लिक का यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट वॉल, इसमें कोई इंटेजर वैल्यू स्टोर होगा। साथ ही पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड सेट नाम का और इसमें एक पैरामीटर लिस्ट हम रखते हैं इंट ए, अर्थात यहाँ से हम एक आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। सेट फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर ही
तो आप इस तरह से कर सकते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर में आप लिख सकते हैं वॉल इक्वल्स टू ए, यानी ए का जो वैल्यू होगा वो वॉल में पास हो जाएगा। यानी सेट फंक्शन को जब कभी भी हम कॉल करेंगे और सेट फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू हम सेट करते हैं तो वॉल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। साथ ही क्लास को हम क्लोज करते हैं और एक अनदर नया क्लास हम क्रिएट करते हैं। अब हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को हम पब्लिकली एक्सेस दे देते हैं वैल्यू नाम के क्लास का, यानी यहाँ पर विजिबिलिटी मोड हमने पब्लिक का यूज किया है ताकि स्क्वायर नाम का क्लास वैल्यू नाम के क्लास के डेटा मेंबर और डेटा फंक्शंस को आसानी से एक्सेस कर पाएँ। अब जितने भी डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन क्लास वैल्यू के हुए वे सारे हम रीयूज कर सकते हैं स्क्वायर नाम के क्लास के अंदर। अब स्क्वायर क्लास के अंदर भी हम चाहे तो कुछ इसका भी अपना फंक्शन हम बना सकते हैं। तो चलिए पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट स्क्वायर। इंट स्क्वायर का क्या काम होगा, इसके लिए हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो स्क्वायर फंक्शन का काम होगा ये वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वॉल इनटू वॉल, यानी वॉल के अंदर जो वैल्यू हम इनपुट करेंगे, यानी जो सेट फंक्शन के अंदर एक वैल्यू हम सेट करेंगे पैरामीटर लिस्ट जो हमने बनाया था उसके अंदर जो वैल्यू जाएगा ए के अंदर जो वैल्यू जाएगा वॉल में जाएगा। और स्क्वायर फंक्शन का काम होगा कि वॉल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा उसका मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट करना। अब इस क्लास को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम मेन फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा स्क्रीन पर आउटपुट आएगा, इसलिए हम इंट मेन का यूज करेंगे। और यहाँ आप जानते हैं कि क्लास के प्रॉपर्टीज़ को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसके लिए हम स्क्वायर जो क्लास है जो लास्ट में हमने बनाया हुआ है ये एक ड्राइव्ड क्लास है जो क्लास वैल्यू को एक्सेस कर रही है, उसके डेटा मेंबर डेटा फंक्शन को एक्सेस कर ही रही है। तो एस नाम का एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू से ही हम इनके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो एस डॉट सेट फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और इसके अंदर जो पैरामीटर लिस्ट हमने रखा था उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कराएंगे हम लोग 5। इसके बाद हम सी आउट करेंगे ताकि स्क्रीन पर हमारा आउटपुट दिखे। सी आउट के लिए अब हम द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ ये सेम टू सेम हम प्रिंट करना चाहेंगे अपने स्क्रीन पर। तो ये हमारा रेड कलर और विद इन कोड के अंदर जो द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ है वो आउटपुट हमारे स्क्रीन पर चल जाएगा। इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए हम एस डॉट स्क्वायर फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे, एस क्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, देखिए जिससे हमारा आउटपुट आएगा। यानी स्क्वायर फंक्शन का क्या काम था, तो वैल्यू रिटर्न करना डबल टाइम, यानी वॉल मल्टीप्लाई वॉल, यानी जो वैल्यू सेट फंक्शन के अंदर चला जाएगा वो स्क्वायर फंक्शन को कॉल करने पर वो उसका स्क्वायर वैल्यू देगा। गेट सी एच फंक्शन का हम यूज करेंगे ताकि स्क्रीन कुछ समय के लिए होल्ड करे। और साथ ही रिटर्न का हम यूज करेंगे रिटर्न 0 क्योंकि इंट मेन का हमने यूज किया हुआ है। और इस तरह से प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम का जो कोडिंग है वो सही यहाँ पर हमने किया है कि नहीं किया है। इसके लिए हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं, देखिए कि कहीं पर हमारा कोडिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो चलिए कंपाइल करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेस कर गया है क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा तरह से कोडिंग किया है। अब इसे हम रन करके देखेंगे, ये हमारा आउटपुट आएगा द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आया। द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ हमने सी आउट के अंदर में रखा था स्क्वायर ऑफ 5 इज़, और जो सेट फंक्शन के अंदर हमने 5 वैल्यू सेट किया था उसका स्क्वायर फंक्शन यानी 25 यहाँ पर हमें दिखा। तो इस तरह से इनहेरिटेंस की प्रक्रिया काम करती है। आप एक क्लास के अंदर जितने डेटा फंक्शन आप बनाते हैं अनदर जो ड्राइव्ड क्लास है उसके अंदर आप उसको रीयूज कर सकते हैं, यानी उसी फंक्शन को या उसी डेटा मेंबर को आप रीयूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप सबों के लिए। आगे के क्लासेस में और भी डिटेल से हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिससे आप और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।